हेलो जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स जो कि पीडीएफ के माध्यम से होगी। और आज मैं आपको लोगों के लिए लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप लोगों को ये पता लग सके कि लास्ट में मैं क्या बताने वाला हूँ। और अभी मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ आप लोगों के लिए कि मैं क्या बताने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए बताऊँगा कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ सबसे सस्ता एवं सबसे अच्छा किस तरीके से हमें तैयारी करना होगा। आप लोग यूपी पुलिस किसी भी तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे कम रुपए में हमारे यहाँ से तैयारी करें। और किस तरीके से तैयारी करेंगे वो हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले हम आज करंट अफेयर्स तैयार करेंगे। तो आपका स्वागत है, हम स्वागत करते हैं आपका चंद्रा कैरियर पॉइंट एकेडमी में। आप लोगों को हम आज बताएंगे करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। तो पहली वीडियो करंट अफेयर्स की पहली वीडियो है हमारी। तो करंट अफेयर्स की वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन किस तरीके से है, चलिए देखते हैं। चलिए आज 17 जनवरी की बात करते हैं। तो 17 जनवरी से आज जो भी क्वेश्चन बने हैं आज के, वो हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। चलिए देखते हैं। तो बात करें यहाँ, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैरी ब्रूक और एशले गार्डन को दिसंबर के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथन का पुरस्कार दिया गया है। आज की बात है। और हैरी ब्रूक को आईसीसी मेंस प्लेयर्स ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला स्कोर के धमाकेदार रन के बाद, जिसने इंग्लैंड को पाकिस्तान में ऐतिहासिक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं WTC श्रृंखला जीत का दावा करने में मदद की है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डन ने भारत के खिलाफ T20 मैच में श्रृंखला में बल्ले और गेंद से अपने योगदान के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। इसमें आगे है आपका केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अगरतला में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है। एवं आगे की हाल ही की बात बताएं तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं कौन है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो मुख्यमंत्री बताने होंगे। डॉक्टर मणिक साहा के साथ अगरतला में लॉजिस्टिक्स, जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया। इस नए संस्थान का उद्देश्य क्षेत्र के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को विश्व स्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करा है, जिससे कि परिवहन और सर्द उद्योग में उत्कृष्टता हासिल कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जिस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे हम क्वेश्चन आगे भी बताएंगे। पहले ये कर लेते हैं कि आज फिलहाल में हाल ही में क्या हुआ है। DRDO द्वारा डिजाइन किए जा रहे BS हॉराइड स्माइल सिस्टम को DSC ने मंजूरी दी है। ठीक है, तो आगे बात करें तो चीन का सामना कर रही वास्तविक नियंत्रण रेखा LSSC पर वायु सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने के प्रयास में रक्षा अधिग्रहण परिषद DSC ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन किया है। ठीक है, तो ये हुआ आपका। आगे हम बात करें तो विकास के तहत बी सोराइड IR होमिंग, ठीक है, मिसाइल प्रणाली की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं तो भारत और जापान वायु रक्षा में सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त अभ्यास करेंगे।
ठीक है। हाल ही में क्या हुआ है, भारत और जापान वायु रक्षा में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे एवं मजबूत करने के लिए संयुक्त अभ्यास करेंगे। और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, जिसे बोलते हैं भारतीय वायुसेना, ठीक है। और भारतीय वायुसेना 12 जनवरी से, इसी 12 जनवरी से जापान के हाईकुमारी एयरबेस में शुरू होने वाले संयुक्त वायु अभ्यास वीर गार्डियन 2023 में भाग लेंगे। एवं इसी के साथ साथ संयुक्त अभ्यास जो 26 जनवरी तक चलेगा, उसका उद्देश्य वायु रक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना होगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो आगे केरल ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट को बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उद्यम का वर्ष परियोजना को सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में मान्यता दे दी गई है, ठीक है। आगे क्या हुआ है, उद्यमों में का वर्ष उद्देश्य कितना है, 10 लाख 10 लाख उद्योगों का निर्माण करना था। और इसने सफलतापूर्वक 1,18,509 उद्यम का बनाए और 7 लाख क्या है भाई, हाँ 7,261.54 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त किया है। कितने रुपए का निवेश प्राप्त किया है भाई, तो 7,261.54 करोड़ का किया है, ठीक है। आगे हम बात करें तो हाल ही में केरल ने गोल करने का गिनीज रिकॉर्ड तोड़ा है। क्या करने का तोड़ा है, गिनीज रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जीके का क्वेश्चन हर बार जीके का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा, किस तरीके से बनेगा, वो बनेगा केरल ने गोल करने का गिनीज रिकॉर्ड कब तोड़ा। तो कब तोड़ा ये आपको बताना होगा। तो ये हाल ही में तोड़ा है, केरल ने गोल करने का गिनीज रिकॉर्ड तोड़ा है। केरल ने 12 घंटे में, कितने 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। खेल और युवा मामलों के विभाग ने मंजेरी के प्यानाड फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित एक ड्रीम गोल पेनल्टी शूट आउट में फुटबॉल के दीवाने राज्य के लिए गिनीज रिकॉर्ड स्थापित करवाना संभव बना दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे की हम बात करें तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हाल ही में इस क्वेश्चन की हम बात करें तो हाल ही में एक मिनट, हाँ जी, तो हाल ही में एक मिनट दोस्तों, हाँ क्वेश्चन तो दिखाई दे ही रहा है। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 शहरों को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो हाल ही की बात की जा रही है, तो हाल ही में कौन सा किया है, तो ऑप्शन दे रखे हैं सिकंदराबाद और वारंगल और विशाखापट्टनम और सिकंदराबाद, विजयवाड़ा और सिकंदराबाद, वारंगल और विशाखापट्टनम। तो इसमें से इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें हाल ही में मंजूरी दी है विशाखापट्टनम और सिकंदराबाद के लिए मंजूरी दी है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं विशाखापट्टनम को किस तरीके से दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2023 को सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है भाइयों। तो ट्रेन भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जाने वाली 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें और कुछ आगे रह गया है। स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई वंदे भारत ट्रेन
उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस है, जिसमें ट्रेन को टक्कर से बचने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित बचाव प्रणाली कवच शामिल है। ठीक है, क्या है? कवच शामिल है, जिसमें एक्सीडेंट भी हो जाता है तो बचाव हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने नेशनल ई गारमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? तो आपकी किस बैंक के साथ की है हाल ही में? तो हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हाल ही में किस बैंक ने नेशनल ई गारमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड जो शुरुआत की है, वो है हमारी भारतीय स्टेट बैंक। कौन सी है? भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप लोगों को कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा हो पढ़ने में? अगर मन लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना ना भूलें दोस्तों, दमदार वीडियो आज बनाने वाले हैं हम। चलिए तो आगे देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन, इसके साथ साथ हमें हाल ही में क्या क्या हुआ है बैंक से, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक ने नेशनल ई गारमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी बीजी सुविधा शुरू की है, जिसमें क्या होगा? ई बैंक गारंटी प्रक्रिया को नेशनल की डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन, ठीक है, डीडीई, डीडीई को हम कहते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन, ठीक है, तकनीक द्वारा आसान बनाया जाएगा, जो ई स्टैम्प और ई साइन सुविधाएं प्रदान कराई जाएंगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हाल ही में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने, क्या है भाई? हाल ही में भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हाल ही में किसने ली है। तो ऑप्शन आपको इसमें दे रखे हैं: कनाडा, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। तो आप लोग बताइए। चलिए, हाल ही में भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? अभी ये क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर्स, आप लोग जान लीजिए कि करंट अफेयर्स का हाल ही का क्वेश्चन 101% पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लिया जाता है तो आज हम बात करेंगे। तो ये है, चलिए, कनाडा, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चलिए तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए, तो इसका ऑप्शन होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। अब इसके बारे में है क्या क्या, चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। हाल ही में भाई ली है। तो किसने ली है? मोनिका सिंह ने ली है, अमेरिका में पहली बार, ठीक है, न्यायाधीश की शपथ ली है। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। मनप्रीत मोनिका सिंह ने टेक्सास में हैरिस काउंटी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। किसके रूप में शपथ ली है? हैरिस काउंटी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में सीओपी 28 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन 101% क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों को दोस्तों करना होगा। अगर वीडियो इंटरेस्ट लग रही हो, धमाकेदार वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों, तो अच्छा लग रहा हो, अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा हो आप लोगों को, तो दोस्तों शेयर करिए, जम के शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए अगला, हाल ही में सीओपी, ठीक है, 28 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नौरा अल काबी को, मोहम्मद अल गारबी को, सुल्तान अहमद मल जावेर को, अब्दुल रहमान मोहम्मद अल ओवैस को। तो किसको किया गया है दोस्तों? चलिए
बताइए चलिए किसको किया गया है। तो चलिए ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा किया गया है। तो मोहब्बत अल गारमी को किया गया, सुल्तान अहमद अल जावेर को किया गया है। किसको किया गया है? सुल्तान अहमद अल जावेर को किया गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। चलिए तो मैं बता देता हूँ इसके बारे में सॉल्यूशन। चलिए सुल्तान अहमद अल जावेरा को सीओपी में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यू ए यूएई के उद्योग में उन्नत प्रौद्योगिक मंत्री डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जावेर पहली बार सीओपी अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। चलिए पहली बार काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक एक्सपो सिटी दुबई में सीओपी 28 की मेजबानी करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको लिख के दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कॉग्निजेंट के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? ऑप्शन है रवि कुमार, अरुण सिंह, केवी साजी, एन चंद्रशेखर। तो किसको किया गया है? तो हाल ही में किया गया है रवि कुमार को। किसको किया गया है? रवि कुमार को किया गया है, ठीक है। किसको किया गया भाई? रवि कुमार को। तो हाल ही में क्या किया है? रवि कुमार को कॉन्स्केर के रूप में सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने कॉग्निजेंट के सीईओ के रूप में ब्रायन हमफ्रीज का स्थान लिया है। हमफ्रीज 15 मार्च 2023 तक विशेष सलाहकार के रूप में कॉग्निजेंट के साथ रहेंगे, ठीक है। किसके साथ रहेंगे? कॉग्निजेंट के साथ रहेंगे। तो आगे है इसमें चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, हाल ही में इस्पात क्षेत्र में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए किसे प्रतिष्ठापित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है भाई? टाटा स्टील को, भारतीय इस्पात प्राधिकरण को, एनटीपीसी सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को, एवं जिंदल स्टील एंड पावर को। तो किसको किया गया है हाल ही में इस्पात के क्षेत्र में दोस्तों? तो किया गया है जिंदल स्टील एंड पावर को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में मैं अब आपको बता दूं कि प्रमुख इस्पात निर्माता जिंदल स्टील एवं एंड पावर को 13 जनवरी 2023 को, कल मतलब कि आज सॉरी जो 13 जनवरी निकल के गई है, 13 जनवरी 2023 को इस्पात क्षेत्र में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। एवं इस्पात निर्माता का चयन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.एन. बेकनचेल की अध्यक्षता में बाली पुरस्कार जूरी द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भाई कह रहा है कि हाल ही में किस संस्था ने टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, स्पेक्ट्रम शेयरिंग एवं स्पेक्ट्रम लीजिंग पर एक परामर्श पत्र जारी किया है? तो किसने किया है? भारत संचार निगम लिमिटेड ने, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकारी ने, दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण ने। तो किसने किया है? तो हाल ही में किया है दोस्तों आपका भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकारी ने, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने दूरसंचार
स्पेक्ट्रम शेयरिंग और स्पेक्ट्रम लीजिंग पर एक परामर्श पत्र जारी किया है, जो पिछले साल दूरसंचार विभाग ने ट्राई को सलाह दी थी कि सभी सेवा प्रदाताओं को संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क तत्वों को साझा करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के किस जिले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्य का उद्घाटन किया है? तो भाई कहाँ की बात की जा रही है? राजस्थान की। तो राजस्थान अलवर है ऑप्शन, भरतपुर है, धौलपुर है, जयपुर है। ठीक है, चलिए आप बताइए, भरतपुर रहने वाले भाइयों बताइए, अलवर रहने वाले भाई बताइए, कहाँ का किया गया है? राजस्थान में रहने वाले भाइयों बताइए। चलिए दोस्तों बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। तो हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार, वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के किस जिले में कर्मचारी का भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय में उद्घाटन किया था? तो ये किया था आपका अलवर में। कहाँ किया था? अलवर में। हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके बारे में हम बात करें तो केंद्रीय श्रम और रोजगार, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2023 को राजस्थान के अलवर जिले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्र में कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस क्षेत्रीय कार्यालय के खुलने से अलवर के साथ साथ पड़ोसी जिले भरतपुर है, जैसे धौलपुर है, के लगभग 2 लाख कर्मचारी, मतलब कि 12,000 प्रतिष्ठान और 8500 पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो ये हुआ क्लियर। चलिए हर एक प्रत्येक क्वेश्चन अपना क्लियर करते चलिए। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बनाते चलिए। चलिए आगे देखते हैं। जहाँ तक हमारा प्रयास रहेगा हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे, और वीडियो के लास्ट तक देखना है आप लोगों को, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक मज़ेदार बात बताने वाला हूँ। तो आप लोग चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में, हाँ भाई यहाँ तक है, चलिए यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा। हाल ही में दक्षिण सूडान ने संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत कितने भारतीय शांति सैनिकों को उनकी असाधारण सेवा के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो किससे भाई सम्मानित किया गया है? 1000/1000, 1055/1055, ये 1171/1171। अगला है आपका 1230, 1230। तो किससे सम्मानित किया गया? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बारे में है क्या क्या। तो हम बात करें तो दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत 1171 भारतीय शांति सैनिकों को उनकी असाधारण सेवा के लिए जनवरी 2023 में प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। पहली बार भारतीय सेना की एक महिला अधिकारी मेजर जैस्मिन चट्टा ने भारतीय दल की परेड का नेतृत्व किया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हाल ही में सांसद संतोख सिंह की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान निधन हो गया था। वह किस लोकसभा सीट के कांग्रेस सांसद थे? तो किस लोकसभा सीट के कांग्रेस सांसद थे भाई? तो अमृतसर है, जालंधर है, फिरोजपुर है, बठिंडा है। तो कहाँ के थे आपके? अमृतसर के थे। कहाँ के थे? अमृतसर के थे। इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। इसके नहीं, गलत हो गया, ऑप्शन गलत हो गया, जालंधर के थे। ठीक है, तो अगला चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो हाल ही में सांसद संतोख सिंह का भारत छोड़ो यात्रा के दौरान निधन हो गया था। ठीक है,
संतोष सिंह कांग्रेस पार्टी के सांसद थे। वह जालंधर से सांसद थे। कहाँ से थे? जालंधर से सांसद थे। पंजाब के फिल्लौर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। क्या पड़ा था भाई? दिल का दौरा पड़ा था, उसके कारण उनका निधन हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पेट्रोलियम मंत्रालय अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथनॉल मिलने की शुरुआत करने जा रहा है? तो एथनॉल पेट्रोलियम मंत्रालय अपने अप्रैल से 2023 से इसी साल की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो 10% बट्टे 10%, 20% बट्टे 20%, 30 बट्टे 30, 40 बट्टे 40, तो कितना से कितना करेगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसका भी ऑप्शन आपको दिखाई दे ही गया होगा पहले ही। चलिए इसमें 20% बट्टे 20%, ठीक है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या क्या है? तो देश में चरणबद्ध तरीके से E20 यानी पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलकर वाहनों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से होने जा रही है। अब 1 अप्रैल जो आने वाली है, 1 अप्रैल से शुरुआत हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, पुरानी पेंशन बहाल करने वाला 5वां राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा बना है दोस्तों? अभी हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने पुरानी पेंशन बहाल करने का 5वां राज्य बना है। कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में राज्य में पुरानी पेंशन योजना OPS को बहाल करने का फैसला किया गया है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश की जनता से वादा किया था कि अगर वह सत्ता में आई तो OPS को बहाल करेगी। चलिए तो ये हाल फिलहाल की ही बात है, हाल ही की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार आर्मी डे परेड को दिल्ली के बाहर कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली बार आर्मी डे परेड को दिल्ली के बाहर कहाँ आयोजित किया गया था? तो गांधीनगर है, लखनऊ है, बेंगलुरु है, जयपुर है। तो कहाँ किया गया है? आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए बताइए कहाँ किया गया है। चलिए तो कहाँ किया गया है? आपका जो पहली बार आर्मी परेड किया गया है वो बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देश में आज थल सेना दिवस मनाया जा रहा है। इस बार पहली दफा दिल्ली के बाहर बेंगलुरु में परेड कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर जनरल मनोज पांडे बेंगलुरु के गोविंद स्वामी परेड ग्राउंड में कार्यक्रम शुरू होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 101% लिख के ले लीजिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? ये भी क्वेश्चन बनेगा भाई दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बनेगा, इसको भी देख लें आप। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो निविदा राय। अगला ऑप्शन है भाई मिस्टेक, 1 मिनट गाइज, थोड़ा मिस्टेक हो गई। हाँ जी भाई, तब तक आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को। चलिए हम लगा रहे हैं अगला क्वेश्चन। हाँ जी अगला क्वेश्चन, चलिए हाँ ये बता दिया आपको। हाँ जी पहली परेड बता दिया आपको। चलिए ये क्वेश्चन था, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो निविदा राय। अगला कुछ ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है आर वॉनी, ग्रेवियल, एनिडा और अमाडा। तो किसने किया है? RV वॉनी ग्रेवियल ने। तो इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बारे में क्या क्या है। तो इसके बारे में मिस यूनिवर्सल 2022 का खिताब अमेरिका की आर वॉनी ग्रेविल
ने अपने नाम कर लिया है। मिस यूनिवर्स का ताज पहनकर ग्रेवियल की खुशी का ठिकाना नहीं है। ठीक है, उन्हें दुनिया भर के लोगों ने बधाइयाँ मिल रही हैं। आर बोनी ग्रेवियल को भारत की हरनाज संधू ने ताज पहनाया, जो 2021 की मिस यूनिवर्स रही थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 11 वर्षीय फलक मुमताज ने 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक जीता है, किस राज्य से संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो किससे संबंधित है बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। चलिए बताइए। चलिए इसका मैं आप लोगों को आंसर दिखा देता हूँ। तो इसका आंसर है आपका ए। ठीक है, क्या है, ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में क्या क्या है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू और कश्मीर की 11 वर्षीय लड़की फलक मुमताज ने जनवरी 2023 में 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन चलिए 20 क्वेश्चन थे। कितने थे, 20 क्वेश्चन थे, नहीं सॉरी 15 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ समझाया दोस्तों, बहुत कुछ बताया है जो विविध परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। हर बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो मज़ेदार बात थी, मैंने जो आप लोगों को बताने के लिए बोला था, चलिए उसका इंतज़ार आपका अब ख़त्म हुआ, बताते हैं आगे। चलिए देखिए क्या है। तो मैं बता दूं कि ये है RNL अकेडमी टेस्ट सीरीज अवेलेबल ओनली 2099, मतलब कि 299 रुपये में आपको अवेलेबल कराई जा रही है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आपको बहुत कुछ मिलेगा, जिसमें पर डे आपको करंट अफेयर्स मिलेगी एवं उसमें टेस्ट सीरीज लगाने को मिलेगी। यूपी पुलिस, SSC CHSL जो अभी चल रही है वैकेंसी, LIC जो भी वैकेंसियां हैं, टेस्ट सीरीज किस तरीके से क्वेश्चन बनता है वो आप लोगों को इस ऑनलाइन के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पे जाके RNL अकेडमी के नाम से सर्च कीजिए। किसके नाम से सर्च कीजिए, RNL अकेडमी के नाम से सर्च कीजिए। और सर्च करने के बाद में अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो अगर चाहते हैं सबसे कम रुपए में, तो आप लोग एक कोड डालिए। जब परचेज़ करने जाएं तो आप कोड डालिए CCPA 10 चंद्रा कैरियर पॉइंट अकेडमी 10, ये कोड आप डाल लीजिए। और इस कोड को डालने के बाद सबसे कम प्राइस में, ठीक है, यहाँ से 20% लेस मिल जाएगा। ये जो प्राइस पड़ा हुआ है इससे 20% लेस मिलेगा आपको। ठीक है, 20% लेस मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोग परचेज़ कीजिए। ठीक है, और परचेज़ करने के बाद बताइए। और जो भी हमसे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कांटेक्ट नंबर दिखाई दे रहा है आपको। आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं आप परचेज़ करते समय। ठीक है, सबसे कम रुपए में आपको प्रोवाइड कराएंगे और करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराएंगे, करंट अफेयर्स भी मिलेगी। सारा कुछ उस ऐप में मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए, इंस्टॉल करिए और इंस्टॉल करके आप लोग देखिए। तो आज की वीडियो दोस्तों कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए कमेंट बॉक्स में बताएं आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और धमाकेदार वीडियो लाने के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।